हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 63। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला है। तो आज का जो प्रॉब्लम है वो बोल रहा है राइट अ फंक्शन इन सी टू प्रिंट ऑल यूनिक एलिमेंट इन द एरे। यानी कि एरे के अंदर जितना भी यूनिक एलिमेंट है वो सबको प्रिंट करना है, डुप्लीकेट एलिमेंट को नहीं प्रिंट करना। अब यहाँ पे दो सवाल बनता कि यूनिक किसको माने, डुप्लीकेट किसको माने। जैसे कि हम बोले क्या कि हमारे पास एक एरे है। ओके, तो हम लोग एक एरे ले लिए और बोले कि इसका साइज हो गया 2 3 5। ओके, 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम लोग बोल रहे क्या कि 10 है, 20 है, 30 है, 20 है और 8 है। ठीक। अब देखिए इसमें जो डुप्लीकेट वैल्यू है ये 20 है और ये 20 है। अब यहां पे ये होगा कि डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं प्रिंट करना चाहते आप, तो ये वाले 20 और ये वाले 20 को नहीं प्रिंट करना। गॉट इट। पहला तो रूल ये हुआ। दूसरा रूल इसमें ये भी हो सकता है कि आप कोई भी एक 20 को प्रिंट कीजिए, दूसरा 20 को नहीं प्रिंट कीजिए। ये भी इसका रूल हो सकता है। गॉट इट। तो हम लोग इसमें यूज करेंगे कि मान लीजिए कि ये 20 2 बार आ गया, तो दोनों ही को नहीं प्रिंट करेंगे। कोई एक को प्रिंट कर सकते थे लेकिन नहीं करेंगे, हम लोग उसी को करेंगे जो सिंगल वैल्यू, यूनिक वैल्यू हो। गॉट इट। दो वैल्यू है उसको नहीं प्रिंट करना। तो ये क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या है कि एक एरे है, उसका साइज कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें कोई भी वैल्यू एक ही बार आता हो उसी को प्रिंट करेंगे, एक से अधिक बार आता हो उसको प्रिंट नहीं करेंगे। गॉट इट। तो अब इसको प्रिंट करने के लिए क्या लॉजिक अपनाएंगे। सबसे पहले तो हमको एक एरे चाहिए, तो हम लोग एक एरे ले लिए। ओके, इसका साइज डिपेंड होगा एन। एन का वैल्यू जो भी होगा वो एरे का साइज होगा। चलिए ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे क्या कि ये वाला वैल्यू लीजिए 10। अब 10 देखिए कि इस एरे में कहीं पे है, नहीं तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये 10 लीजिए और देखिए इस एरे में कहीं पे है, नहीं है तब जाके 10 को प्रिंट कर दीजिए, है कहीं पे भी तो इसको स्किप कर दीजिए। फिर देखिए 20, 20 जैसी आए तो इस एरे में मिल गया तो इसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। ये जो 20 है प्रिंट नॉट होगा, यानी कि नहीं होगा। तो 20 को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट नहीं करेंगे। अब जैसे ही 30 पे आए फिर से ही पूरे एरे में चेक करना, 30 है क्या, नहीं है तो प्रिंट कर दो, है तो नहीं करो, नहीं है तो प्रिंट कर दो। गॉट इट। और ऐसी 20 को फिर देखेंगे तो 20 तो एक बार आ चुका है, तो ये इसलिए ये प्रिंट नहीं होगा। 8 एक ही बार मिल रहा तो ये प्रिंट हो जाएगा। गॉट इट। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ओके। अब क्या होगा कि ऐसे करने के लिए इसमें हमको दो लूप लगाना पड़ेगा, एक आउटर लूप एक इनर लूप। जो आउटर लूप होगा वो ये चेक करेगा कि एक डेटा हम लिए जैसे 10 लिए, और इनर लूप चेक करेगा कि ये 10 एरे के अंदर में है या नहीं, नहीं है तो प्रिंट कर दो और है तो नहीं प्रिंट करो। गॉट इट। और इसका लॉजिक तो हम लोग समझ गए कि इसमें करना क्या है और क्या होना चाहिए। दूसरी बात, इसको कोड करने के लिए हम लोग को आईडी पे जाना पड़ेगा। तो हम लोग आईडी पे चलते हैं, वहां पे कोड करके समझते हैं। गॉट इट। तो हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, यहाँ पे अब हम लोग को करना है कोड। तो सबसे पहले तो हम लोग हमेशा यूज करते हैं एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना, तो हम लोग कर लेते हैं। चलिए ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है, मेन। हम लोग लिखे इंट मेन। गॉट इट। अब इसके बाद इसका ब्लॉक क्रिएट किए, इसके अंदर हम लोग को कोड करना है। तो देखिए हम लोग चाहेंगे तो यूजर से भी डेटा ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते। तो फिलहाल तो हम लोग यूजर से डेटा लेंगे, और अभी एरे का साइज हम लोग फिक्स रख रहे हैं। ठीक। और यूजर हम लोग चाहे तो ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं कि यूजर डिसाइड करेगा कि एरे का साइज क्या होगा, लेकिन फिलहाल अभी फिक्स रख रहे हैं। तो यहाँ पे बोले इंट ARR स्क्वायर ब्रैकेट 5 ले लिए। ओके। और इस 5 में बोलेंगे क्या, कुछ भी असाइन नहीं करते हैं, और कॉमा लगा के एक वेरिएबल, नहीं अभी वेरिएबल नहीं लेते हैं। ओके। चलिए ठीक है। अब बोलेंगे फॉर लूप लगाओ, लेकिन इससे पहले बोल देते हैं प्रिंट परसेंट, सॉरी, इंटर अ नंबर। लेकिन इंटर अ नंबर नहीं होगा, इंटर FIVE 5 नंबर्स। ओके। चलिए ठीक है। इसके बाद हम लोग लगाएंगे फोर लूप। फोर लूप में क्या करना है, बोलेंगे इंट एक्स, इसको इनिशियलाइज कर दो 0 से और बोलो x लेस देन
x <5 तक चलना चाहिए और x को प्लस प्लस कर दिए। अब ये फोर लूप के ब्लॉक में हम लोग लिखेंगे इसके ना, यानी कि 5 बार चलेगा, 5 डेटा को लेने का काम करेगा। और लिखेंगे एड्रेस ऑफ A RR स्क्वायर ब्रैकेट एक्स। ओके, तो अभी जो हम लोग इतना लाइन लिखे हैं, ये एक एरे क्रिएट हो गया। इससे हम लोग यूजर को मैसेज दे रहे हैं कि भैया आपको प्रिंट करना है, सॉरी, आपको 5 नंबर एंटर करना। और ये जो 2 लाइन लिखे, इससे हम लोग यूजर से 5 डेटा इनपुट ले रहे हैं। ओके, यहां तक दिक्कत कंप्लीट हो गया। अब यूजर से जो डेटा लिए वो आ गया, तो उसको अब हमको प्रिंट करना, लेकिन जो यूनिक वैल्यू है उसी को करना। जो वैल्यू एक बार 2 बार आ गया, एक वैल्यू 2 बार आ गया, उसको प्रिंट नहीं करना। तो हम लोग बोलेंगे फोर लो, और इसमें बोलेंगे इंट एक्स, और एक्स का वैल्यू देंगे 0, और बोलेंगे x <5 तक चलो, और बोले x प्लस प्लस। गॉट इट। इसका हम लोग ब्लॉक क्रिएट करेंगे, फिर इसमें लगाएंगे इनर लूप। इसको बोलेंगे इंट जेड, और जेड में हम लोग बोलेंगे क्या, जेड में हम लोग बोलने वाले हैं कि 0 से फिर से स्टार्ट हो जाओ, और बोलेंगे z <5 तक चले, और z को प्लस प्लस कर दो। ओके, इसका भी ब्लॉक बना लिए। अब इसमें करना क्या है, देखिए, इसमें अब हम लोग को 2 चीज चेक करना। 2 चीज क्या, बोलेंगे इफ पहले x का और इक्वल टू z नहीं होना चाहिए, तो हम लोग यहां पे लगा देंगे नॉट इक्वल टू होना चाहिए। ठीक, ठीक है, हम लोग z ले लेते हैं, x ही ले लिए, z ले लिए, ठीक है। अब बोलेंगे एंड, ये कंडीशन ट्रू है, तो इसके बाद दूसरा कंडीशन और भी होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या, दूसरा कंडीशन ये कि दोनों इक्वल टू नहीं है। क्या, दोनों का इंडेक्स इक्वल टू नहीं है। ओके, या हम लोग चाहे इसमें तो हम लोग बोल सकते हैं A RR स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे देंगे, और बोलेंगे ये नॉट इक्वल होना चाहिए A RR Z से। गॉट इट। और ऐसा है, नहीं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वल टू चेक कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी इक्वल होना चाहिए। ठीक, हाँ, इक्वल टू चेक कर लेते हैं। इससे क्या होगा, जैसे देखिए हम लोग इक्वल टू चेक किए, तो यहाँ पे हम लोग बोले इक्वल, मान लीजिए x का वैल्यू है 4 और z का वैल्यू भी 4 है, तो दोनों एक ही इंडेक्स को पॉइंट करेगा, दोनों एक इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, तब तो भैया गलत है, उस टाइम चलना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोले क्या, A RR x, और A RR यहाँ भी इक्वल टू दे दीजिए। इक्वल टू दिए यानी कि दोनों बराबर होना चाहिए, और ये दोनों में से कोई भी एक हो तो नहीं चले, तो यहाँ पे हम लोग और ऑपरेटर लगा दिए। तो ये दोनों में से कोई भी एक नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे, हम लोग समझे थोड़ा सा। हम लोग बोल रहे हैं कि x का वैल्यू यहाँ पे है, जैसे देखिए, ये x का वैल्यू 3 है और ये भी 3 है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और ट्रू हो गया तो इसके अंदर हम लोग एक लाइन लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं ब्रेक। क्या लिख रहे हैं, ब्रेक। तो हम लोग लिख देंगे BREAK ब्रेक, तो बाहर चला जाएगा। चलिए ठीक है, अभी हम लोग कुछ भी प्रिंट नहीं किए है, ओनली ब्रेक कर दिए है। प्रिंट करने के लिए भी हम लोग लॉजिक देखेंगे। ओके, अब बोले क्या कि ये दोनों का वैल्यू 3 3 है तो ब्रेक चल जाए, नहीं तो ये कंडीशन फॉल्स होगा तभी आगे जाएगा। ये ट्रू हो गया तो आगे जाएगा नहीं, यहीं से कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इधर आ, इधर बोले कि x का वैल्यू है 2 और x का वैल्यू है 4। अब यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, दोनों जगह पे 10 है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं भैया, दोनों 10 है तो इक्वल टू हो गया, तो ब्रेक चल जाओ, ब्रेक के कारण हम लोग बाहर चले जाएंगे। गॉट इट। अब यहाँ पे बात ये आती है कि पूरा लूप चला और एक बार भी ब्रेक नहीं चला, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सिचुएशन आया ही नहीं। ठीक, लेकिन ऐसा होगा नहीं, हर बार ये सिचुएशन तो आएगा ही। क्यों आएगा ये सिचुएशन, क्योंकि हर वैल्यू का जो इंडेक्स है वो तो हमेशा एक ना एक पोजीशन पे आने के बाद सेम हो ही जाएगा। तो ये जो मेरा प्रॉब्लम है, तो ये तो फेस करना ही पड़ेगा। तो इसको रिजॉल्व कैसे करें, ये भी बात है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि सिर्फ हमको स्किप वही करना है, इसको चेक ही नहीं करना, इसको चेक ही नहीं करना। अब इसको चेक कैसे नहीं करे भैया, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या, कंटिन्यू लगा देते हैं कि एक बार भी ब्रेक चली ही नहीं। हम लोग बोले इफ, और इफ के अंदर बोले x इक्वल टू जेड।
है तो कंटिन्यू चल जाओ। सॉरी, कंडीशन, हम लोग कंटिन्यू लगा दिए। ओके। अब इससे क्या होने वाला है वो समझते हैं कि जैसे एक्स का वैल्यू दोनों इंडेक्स सेम है तो कंटिन्यू चल जाएगा, ये लूप आगे चल जाएगा। जिससे होगा क्या कि ये ब्रेक नहीं चलेगा। अब ब्रेक नहीं चलेगा तो ये जो प्रोग्राम एंड होगा एक्स का वैल्यू जीरो होने से एंड हो एक्स का जेड का जो वैल्यू है वो 5 हो जाएगा तभी जाके एंड होगा। तो हम लोग इसके बाद चेक करेंगे इफ, और बोलेंगे जेड इक्वल टू 5 है तो क्या करो, प्रिंट कर दो। प्रिंट क्या करना भैया, तो बोलेंगे परसेंट डी और कॉमा लगा के बोलेंगे ए डबल आर एक्स के वैल्यू को प्रिंट कर दो। गॉट इट। बस इसमें और कुछ भी नहीं करना है। लास्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, रिटर्न जीरो। तो हम लोग रिटर्न जीरो कर दिए। अब इसको पहले रन कर लेते हैं फिर इसके बाद समझेंगे। सॉरी, यहाँ पे z इक्वल टू 5 नहीं चल रहा क्योंकि z लोकल वेरिएबल है ना। तो यहाँ पे हम लोग बाहर बना देते हैं कॉमा z। अब चलना चाहिए। चलिए, अब ये बोला 5 नंबर एंटर करने को, हम लोग दिए 10, 20, 10, 25 और 60। तो यहाँ पे 20, 25, 60 प्रिंट होना चाहिए। तो क्या प्रिंट हुआ, 20, 25, 60। दो बार जो 10 आया उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, इग्नोर कर दिया, उसको नहीं प्रिंट कर रहा। गॉट इट। और यही काम हमको करना था, जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको नहीं प्रिंट करना, जो यूनिक वैल्यू है उसको प्रिंट करना। अब एक बार थोड़ा सा इसको समझे तो हो क्या रहा। सबसे पहले इतना तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। क्यों, क्योंकि ये काम हम लोग कर रहे हैं यूजर से डेटा लेने का। उसके बाद हम लोग ये लूप लगाए हैं और यही लूप प्रिंट करेगा। और ये प्रिंट करने के केपेबल कब होगा, जब ये वाला लूप बोलेगा। तब ये वाला लूप क्या बोलेगा कि हम पूरा चल गए और एक भी बार ब्रेक नहीं चला, तब जाके आप एक्स के वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो। वही चेक किए, यहाँ पे बोल रहे हैं कि दोनों वैल्यू सेम है तो ब्रेक चल जाए और इंडेक्स सेम है तो कंटिन्यू चल जाए, यानी कि लूप एंड ना हुए, लूप आगे बढ़ जाए एक स्टेप, नीचे के कोई भी काम को ना देखे। गॉट इट। तो ये रहा इसका लॉजिक और प्लस कोड। तो हम लोग ये पूरे कोड को करके देख लिए, समझ लिए। और इसमें आपको कोई भी डाउट लगे, कोई भी ऐसा चीज लगे कि नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।